जी सर, बताइए जी आज का विषय। आज का विषय ये है जी, जो हमारा मेन एजेंडा है, जो हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो क्लब है जीरकपुर प्रेस क्लब 7309 रजिस्टर्ड। हमें पता चला है कुछ लोग हमारा नाम यूज करके उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं और उगाही कर रहे हैं। तो हमने एक मैसेज लगाना है सबको कि अगर कोई भी हमारे नाम पे आके आपको धमकाता है, कुछ कहता है भी मैं उस प्रेस का हूँ, तो प्लीज हमें बताएं। जो हमारी कार्यकारिणी है उसका मैं चेयरमैन हूँ, मुक्ति मैम प्रधान है, बाकी सेक्रेटरी साहब बताएंगे आपको जो मेंबरान है। तो जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि पब्लिक को और सारी बिल्डर लॉबी को, सारे जो व्यापारी भाई हैं उनको बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जीरकपुर प्रेस क्लब है उसकी जो लॉबी है वो एक बार इंट्रोड्यूस जरूर हो, ताकि ये नाम यूज करके बहुत सारे लोग जो है मार्केट में सेम नाम को यूज करके जो कलेक्शन कर रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं वो बंद हो। और उसके लिए अभी जो चयन किया गया, मैं वन बाय वन जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, अशोक जोशी जी हैं वो क्लब के पैटर्न रहेंगे और मुक्ति जी जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे इस क्लब के। चेयरमैन साहब ऑलरेडी आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। स्वर्ण बाबा जी हैं, ये सीनियर प्रेसिडेंट रहेंगे और देव शर्मा जी हैं, ये सीनियर प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। और मुझे जो है दोबारा सेवा जो है जनरल सेक्रेटरी की दी गई है। तो ये लॉबी जो है ये कंटिन्यू जीरकपुर प्रेस क्लब को जो है अपनी सेवाएं देती रहेगी और जैसे जैसे जो जो अपडेट आएंगे मीडिया के जरिए आप सब लोगों को हम लोग अपडेट करते जाएंगे। आगे की क्लब की प्लानिंग क्या रहेगी, हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, मैं स्वर्ण बाबा जी से कहूंगा कि दो शब्द जरूर बोले। देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और जीरकपुर प्रेस क्लब की तरफ से जितने भी इस समय दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, अभी आपके मोबाइल फोन पे ये लिंक आया होगा। हमारा सिर्फ मेन मोटिव ही यही है, मकसद यही है कि जीरकपुर प्रेस क्लब जिसका रजिस्टर्ड नंबर 7309 है, हमें ये बार बार इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जीरकपुर प्रेस क्लब के नाम से और भी नाम, इस जीरकपुर प्रेस क्लब का सेम नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर जीरकपुर में। तो ये कार्यकारिणी बैठी है, जैसा कि हमारे साथी संदीप रूथी ने और जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं क्लब के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कार्यकारिणी में कौन कौन से डेजिग्नेशन हम सब लोग होल्ड करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कौन कलेक्शन कर रहा है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन डरा रहा है, मुद्दा ये है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस देश का, और चौथे स्तंभ होने के नाते कहीं भी किसी तरह की आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ क्लब बनाने का, और खास तौर पर अमित कालिया जी का, और जो कि महिला सशक्तिकरण, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा अपने चेयरमैन साहब का, जिन्होंने पहली बार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अपनाओ के नारे सब देते हैं, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। और मुक्ति शर्मा जो कि पहली महिला प्रधान जो है जीरकपुर प्रेस क्लब की बनी है। हमारा, हम सबका केवल यही मोटिव है, यही कोशिश है कि आप सब लोग जो विश्वास करते हैं इस चौथे स्तंभ पर, वो विश्वास कायम रहे और हम सब लोग मिलजुल कर पत्रकारिता के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे जन जन की आवाज उठाते रहें। मैं स्वर्ण सिंह बावा, इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और मैं अब आग्रह करूंगा हमारी प्रधान मुक्ति शर्मा जी से कि वो भी आप सबसे दो शब्द बोले, ताकि आपको भी पता लग पाए कि वाकई में कि जीरकपुर शहर में एक ऐसा क्लब ऑर्गेनाइज हुआ है जो आप सबकी आवाज बन सकता है। ओवर टू मुक्ति जी। देखिए, पहले भी बहुत बार हम इकट्ठे हुए हैं और हमने एक ही बात, हमेशा इस बात को आगे बढ़ाया है कि अब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म को लेके बढ़ेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई भी आपसी मतभेद को या किसी का कोई, क्योंकि ये जीरकपुर में थोड़ा सा इस तरह का माहौल कभी कभी क्रिएट हो जाता है कि लोग एक दूसरे को लैग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वो सब ना करें। हम सब एक हैं, सबका मकसद होना चाहिए इस सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसे रोकना। कोई महिला ऐसी कोई पीड़ित हो उसकी आगे सुनवाई करना, कहीं पुलिस अपना काम ढंग से ना कर रही हो उसको करवाना। हम सब पत्रकारिता का एक ही मकसद होना चाहिए।
हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफी लोग बीच में ऐसे कमेंटबाजी करने लगते हैं, वो भी गलत है। आगे से हमारी क्लब की तरफ से तो ये एक बहुत अहम एक हिस्सा होगा कि हम कभी भी कोई भी फेसबुक पे किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रथा को भी बंद करना होगा और अब आने वाले टाइम में हम सबको एक होके चलना है। कोई किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो तो कृपया सब मिलें, एक दूसरे से बात करें, गलतफहमी दूर करें। लेकिन ये सब जो अब चल रहा है फिलहाल, उसको बंद करके आगे बढ़ें और इस समाज को एक नया मैसेज दें कि जब एक मुट्ठी बंद होती है तो वो काफी कुछ समय और साथ जितनी भी समाज में अभी स्टैंड चल रहा है, चाहे वो कुरीतियां हो, चाहे वो कोई भी ऐसा काम हो जो नहीं होना चाहिए, तो वो बंद हो। संदीप जी, एक सवाल है जी। संदीप जी के लिए, बाबा जी के लिए, सॉरी बाबा जी, क्योंकि प्रेस क्लब ये बता दीजिए पहले तो कितने हैं जीरकपुर के अंदर? देखिए, हमें तो यही कहना कि ब्रदर, जीरकपुर प्रेस क्लब तो एक है जिसका रजिस्टर्ड नंबर 7309 है और उस क्लब के हम मेंबर भी हैं, कार्यकारिणी आपके सामने है। और कितने हैं क्लब, रजिस्टर्ड क्लब के बारे में जो हमें पता है कि एक क्लब और है जो हमें पता है। बाकी किसी को हम यहाँ पर सैनी साहब ये नहीं बता सकते कि कौन, ये आपको बेहतर जो इसका जवाब है ये आपको रजिस्ट्रार दे सकते हैं, जिनके पास ये डेटा रहता है कि जीरकपुर में आखिरकार कितने क्लब रजिस्टर। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुनने में जो आ रहा है जी, मार्केट के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो भी अपने आप को प्रधान बता रहे हैं प्रेस क्लब का ही। तो इस प्रेस क्लब की कोई मिसयूज ना हो, उसके लिए क्या क्या कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जाएंगे? क्या कोई चेतावनी दी जाएगी ऐसे लोगों को जो मार्केट में प्रेस क्लब का नाम जो खराब कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे जी, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारी बात हो चुकी है सीनियर ऑफिसरों के साथ भी। जो हमारे कार्यकारिणी है 7309 अपना प्रेस क्लब, जीरकपुर प्रेस क्लब है, उस सबके नाम, कार्यकारिणी के और मेंबरों के नाम G4 दफ्तर में रिवाइज हो चुके हैं। तो हम बड़े अफसोस, सीनियर अफसोस से भी हमारी बात हुई है, अगर कोई हमारे नाम का मिस यूज करता है, हमें पता लगता है, उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर कंप्लेंट ही करावांगे, कंप्लेंट कानूनी तरीके कंप्लेंट पर करावांगे, जो प्रोसेस होगा कानून ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ अपना डुप्लीकेट या नकली आईडी कार्ड बनाए हुए है, जिन्हों का कोई वजूद ही नहीं है, वो जाके असली पत्रकारों की इमेज तक खराब कर ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज तो होंगी कोई नहीं है। उन्होंने वास्ते कोई तुसी बनाया लीगल की करांगे एक्शन उन्होंने, वो उस नकली डॉक्टर नालों भी ज्यादा खतरनाक ने एक नकली पत्रकार जिहड़ा कि कई पूरे समाज ਨੂੰ करप्ट करता। सर उन्होंने तो इदा ना, पहले तो उनके आधारे चेक करांगे भी किहड़े आधार नाल रिलेटेड है, फिर उन्होंने वो अपना अथॉरिटी लैटर देखा भी अथॉरिटी लैटर उन्होंने दिते हैं कि नहीं दिते। अगर कोई इदा का नकली पत्रकार तुहानू मिलता है तो सानू दसो, असीं आप उन्होंने पकड़ा के पुलिस के हवाले करावांगे। अदायरियां कोल उन्होंने लैटरां भी दित्तियां हुई हैं, अदायरियां तो उन्होंने आईडी कार्ड भी बनवाए हुए हैं, पर उन्होंने कभी आज तक न्यूज़ नहीं छापी। कितना हो सकता है इसका बेटर रिप्लाई सर RNI में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि दायरों के उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बनवाए हुए हैं, आप RNI में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप लोकल DPRO को कंप्लेंट कर सकते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ जीरकपुर प्रेस क्लब, अगर वो हमारे क्लब के साथ एसोसिएट होते हैं उसी टाइम से हम निष्कासित करेंगे उनको। अगर वो जीरकपुर प्रेस क्लब के साथ कहीं ना कहीं वो हमारे मेंबर हैं, अगर ऐसा कोई पाया जाता है, वैसे तो ऐसा है नहीं, सभी सम्मानित, और हमने सबको क्रॉस चेक भी किया है। और आई कार्ड्स जो है हमारे फर्दर जो प्लानिंग है कि हम जीरकपुर प्रेस क्लब के आई कार्ड भी बनाएंगे। हाँ, ऐसे पत्रकारों के ऊपर हम प्रशासन को अवगत करवा सकते हैं, एक्शन लेना ना लेना तो उन्हीं का काम। सर पब्लिक ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਆ, पब्लिक ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ? देखिए, पब्लिक जो है जीरकपुर प्रेस क्लब के साथ संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। और जीरकपुर प्रेस क्लब का जो क्लब का कार्यालय है वो जीरकपुर में लोकल है, वहां आकर के आप कंप्लेंट दीजिए। ऐसा कोई धमकाता है, नाजायज तरीके से किसी तरह की डिमांड करता है, तो हम सब लोग एक अमित कालिया जी की चेयरमैन और हमारी प्रधान मुक्ति शर्मा जी की अध्यक्षता में हम सब लोग जो उचित कार्रवाई क्लब की तरफ से बन पाएगी हम जरूर करेंगे और ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे। सर कि इस खिलाफ की भी मेंबरशिप 500 या 1000 रुपए हर किसी को देती जाएगी बिना स्क्रूटनी के? हमने किसी तरह की अभी हमने जो नॉमिनल सी फीस रखी है बिल्कुल नहीं सर, हम प्रॉपर इनकी हमारा प्रोटोकॉल अभी रेडी हो रहा है, वो जनरल सेक्रेटरी साहब अभी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग, हमारी कोशिश है कि हम क्रॉस चेक करें, एक जिस तरह से लाइसेंस बनता है, पासपोर्ट बनता है, स्क्रूटनी किया जाता है कि आधार कार्ड वैलिड है कि नहीं, एजुकेशन प्रूफ है। अगर एक पत्रकार है सम्मानित तो पढ़ा लिखा भी होगा, तो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेशन प्रूफ भी होंगे उसके पास,
तो ये स्क्रूटनी किया जाएगा सर। तो ये पैरामीटर्स रेडी हो रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो पब्लिक भी कर दिया जाएगा। सर एक चीज देखने दी आई है कि भाषा की जी मर्यादा है वो हर बंदा लांग रहा है, चाहे वो अपना मैंबर है नहीं है या कोई रिलेटेड है, क्यों ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए कि भाषा की मर्यादा च रहे और पब्लिकली उस चीज का मतलब वो जो कह दिता गया पब्लिक तक एकदम स्प्रेड हो जाता है। अगर सानू पता लगता सर भी इदां की किसी ने हरकत की है, अगर साडा मैंबर है तो उससे वेले ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ क्लब जो बाहर ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। इस चीज में मैं बोलना चाहूंगा, एक्चुअली हम लोग अपने जीरकपुर प्रेस क्लब की ही बात करेंगे, बाकियों की बात करना गलत होगा। हम अपने क्लब के लिए बायलॉज बना रहे हैं, हमारे रूल रेगुलेशन क्लब के क्या रहेंगे ये बहुत जल्दी पब्लिक को भी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताएंगे, और अपने हमारे क्लब के जितने सदस्य हैं उन सब की एक लिस्ट बन रही है विद फोटोग्राफ, विद कॉन्टैक्ट नंबर, विद ईमेल आईडी। जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सब जगह पे वो डिलीवर होगी, जितनी प्राइवेट लॉबी है, बिल्डर लॉबी है, सबके पास वो लिस्ट पहुंचेगी। अगर उस क्लब की लिस्ट में से जो आपने अभी कहा कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो सारी टीम बैठेगी और जो डिसीजन बनेगा, जो एक्शन प्लान बनेगा, हम एक्शन करेंगे। मुद्दा किसी को नीचा और किसी को ऊंचा दिखाने का नहीं है। जीरकपुर प्रेस क्लब का सब लोग सम्मानित है। जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, एक हम लिस्ट अपने जरूर क्लब मेंबर्स की कार्यकारिणी के नाम और नंबर्स के साथ हर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में जरूर पहुंचाएंगे, और किसी एक का भी यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति का, किसी सज्जन का, चाहे वो हमारे प्रधान है, चाहे वो हमारे चेयरमैन है, चाहे हमारे पैट्रन है, चाहे हमारे सीनियर उप प्रधान है, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, हम सबका कोई किसी तरह की मंशा नहीं है कि हमने किसी को नीचा दिखाना है, हमने किसी के आगे, क्योंकि आज के समय में जो डर बनता जा रहा है, जिस वजह से हम सब लोग एक छत के नीचे एकत्र हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक डर बनता जा रहा है, और उस डर को कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म में सिखाया जाता है, आज देश के प्रधानमंत्री चौथे स्तंभ की बात करते हैं, तो एक कंफर्ट जोन होना चाहिए पत्रकार और समाज के अंदर। वो कंफर्ट जोन लाने के लिए जीरकपुर प्रेस क्लब का मैं तो बार बार धन्यवाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि अमित कालिया जी की ये सोच थी, जिन्होंने पहले क्लब को रजिस्टर्ड करवाया, और सबसे पहला क्लब जो रजिस्टर्ड हुआ। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वो कंफर्ट, वो विश्वास पत्रकारिता पर लोग करें, इस क्लब की यही कोशिश है। सर एक अंतिम सवाल ये है कि जो बिल्डर डर रहे हैं इस समय, जीरकपुर के हों, डेराबस्सी को, जीरकपुर से रिलेटेड ही है, ज्यादातर बिल्डर जो है जीरकपुर छोड़ चुके हैं जी, डर के मारे, क्योंकि पत्रकार जो है उनको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। कालिया जी, सॉरी सैनी साहब, जो डर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि मतलब उनका किसी ना किसी पैरामीटर पे वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, प्रशासन की तरफ से उन पर नकेल कसी होगी, क्योंकि पत्रकार तो एक बात रख सकता है और पत्रकार किसी को डरा नहीं सकता और ना किसी को भगा सकता है। प्लीज, ये सब जब अपनी मान सरकार आई है उसके बाद जो ये पेपर्स में जो सख्ताई हुई है, ये मेन कारण यहाँ से बिल्डर का जाना वो रहा है, ना कि कोई पत्रकार रहा है। क्योंकि पत्रकारिता तो जैसे चल रही है वैसे सालों से चल रही है, और सालों से सब चीजें बन रही हैं, यहाँ पे दुकान हो, शोरूम हो, सोसाइटी हो, तो पत्रकार इसका बिल्कुल भी कारण नहीं है। ऐसा कारण है मान सरकार ने जब से पेपर्स पे सख्ताई की है, तब से जो लोग चले गए वो पेपर्स में कहीं ना कहीं वीक थे और वो अपने पेपर्स को पूरी तरह से पैरामीटर पे नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे लोगों को जानते हैं। जीरकपुर प्रेस क्लब की तरफ से बिल्डरों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? बिल्डरों को यही कहना चाहेंगे कि काफी बार क्या होता है कि अगर उनसे दो सवाल कोई भी पत्रकार कर ले, चाहे आप करें, चाहे हम करें, या कोई दूसरा कोई क्लब करे, अगर कोई पत्रकार सवाल करता है तो उसका जवाब दे, ना कि उसे डिफेम एक फ्रेम में करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप सही हैं, अगर मैं सही हूं, अगर कोई भी सही है, तो ना तो उसे जाने की जरूरत है कहीं पे, ना ही उसे डरने की जरूरत है। लेकिन डर और जगह जो स्थान परिवर्तन है वो दो ही कारणों से बनता है, कि जबकि आप खुद गलत हो तो पहले आप खुद सही हुए। दूसरी बात सबसे पहले मैं कहूंगी, अब किसी भी पत्रकार को आप डिफेम के फ्रेम में ना करें। खास तौर से जो आपने एक वर्ड बोला है ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल कोई भी किसी को नहीं कर सकता, बशर्ते वो आदमी खुद 99% समाज में ऐसी चीज फैला रहा है जो कि ना सरकार के हित में है, ना ही पब्लिक के हित में है। और तो वो सब अब इस टाइम खत्म करने की भी हमारी कोशिश होगी। जीरकपुर प्रेस क्लब के नॉलेज में ऐसे कोई बिल्डर भी नहीं है कि जो इस कारण से छोड़ के गए हो। अगर ऐसा कोई बिल्डर भाई या कोई हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है, इस समय सुन रहा है, अगर इस ये कारण भी रहा होगा तो उस पर भी हम उनके साथ खड़े होंगे कि क्या कारण है, पहले उसको टटोलेंगे। जैसा कि प्रधान जी ने कहा, अब किसी की मंशा नहीं, किसी पत्रकार की मंशा नहीं रहती कि किसी को ब्लैकमेल करे। सरकार ने टैक्स भरने की फिर से एक नई डेट कर दी है, लेकिन देखिए बिल्डर को फिर मैं कहूंगी कि अपना टैक्स आप ढंग से पे करो। पेपर्स जितने भी लॉ के अकॉर्डिंग बने हैं
आपको अगर डर है तो आप पूरे पेपर्स के साथ बैठिए कि ये मेरे पेपर हैं, मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं। हमारे युवा भी हैं, ये भी बात रखेंगे अपना। मैं चाहूंगा कि युवाओं को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि इस समय हम सब लोग एकत्र हुए हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुद्धिजीवी लोग भी हैं, और हम सब लोग मिलकर के इस मंशा केवल यही है। मैं चाहूंगा कि देव भी जरूर अपने मन की बात करें। देखिए, जीरकपुर प्रेस क्लब गठित करने का कारण, जब अमित कालिया जी हमारे जो चेयरमैन है, जिनकी तरफ से रजिस्टर कराया गया, उसका कारण यही था कि समाज में जिस तरह की कृतियां जो फैल रही थी, हमें था कि हमें अपने पत्रकार भाईचारे के लिए भी कदम उठाना है। वो कैसा कदम उठाना है कि पत्रकार एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी ड्यूटी है, अगर आपको रात को 12 बजे भी कोई इंसिडेंट पता लगता है तो आपको तुरंत भागना पड़ता है और वहां जाना पड़ता है। लेकिन शायद ही जब पत्रकार के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसके साथ खड़े होने वाले चंद ही कुछ लोग होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने पत्रकार भाईचारे को, इसका जो स्तर है वो आगे से बढ़ाना है, ना कि इसको डिफेम करना है। सबसे पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि जैसे कभी आपने बिल्डरों वाला सवाल किया या लोगों से जुड़े हुए आपने सवाल किए, बड़े अच्छे आपके सवाल थे, पर यहां हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति सही है तो जीरकपुर प्रेस क्लब उसके साथ 24 आवर्स खड़ा है, उसके साथ हमेशा स्टैंड लेने को तैयार है। पर लेकिन अगर आप गलत है तो आपको प्रशासन देखे और बनती हुई उचित कार्रवाई करे। तो बिल्कुल मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, और बाकी जो कार्यकारिणी है और आगे की बात है, एक्टर साहब भी कुछ दो शब्द कहेंगे। जोशी जी क्या कहेंगे जी? रिस्पेक्टेड मेरे जर्नलिस्ट भाइयों बहनों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जीरकपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 7309 है, वो कालिया साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने रजिस्टर करवाया हुआ था, और एज पर लॉ उसकी रिन्यू होती है हर साल। रजिस्टर रिन्यू होती है, वो हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं, अहदेदार हैं, जो चुने गए हैं, वो वहां दे दी गई है और वो रिन्यू हो चुकी है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब कोई अगर और कोई व्यक्ति या क्लब जीरकपुर प्रेस क्लब नाम रखता है तो वो गलत है, क्योंकि जीरकपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड है। जीरकपुर प्रेस क्लब के अलावा अगर कोई और अपना क्लब इसका नाम बदल कर रखना चाहता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, ना कोई कर सकता है इतराज, मगर जीरकपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नाम कोई नहीं रख सकता। इसकी सूचना सभी ऑफिसर्स को, अधिकारियों को, बिल्डर्स को, प्राइवेट लॉबी जो भी हैं उनको हम देंगे, ताकि अगर कोई जीरकपुर प्रेस क्लब के नाम से आपके पास आता है तो पहले वो लिस्ट में से जांच लें कि ये इस क्लब का मेंबर है या नहीं है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आप सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ मैं इस मीटिंग में आने के लिए। तो एक मैं ये बात रखना चाहता हूँ भी आजकल ना कुछ पत्रकारों से लड़ रहे हैं, उनके घर के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है जी। इसका हमें भी विरोध करना चाहिए। किसी को किसी की पर्सनल बात में, लाइफ में जाकर नहीं चाहिए, गलत बात है। कुछ दिन पहले फेसबुक पे किसी पत्रकार ने, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, किसी के परिवार के बारे में बोला है। तो ये क्या मैसेज जा रहा है समाज में? हम पत्रकार है कि क्या गुंडे हैं? गलत मैसेज जा रहा है, तो इसका भी आप सब लोगों ने विरोध करना है। बस चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, धन्यवाद सर आपका। और जिस किसी ने भी हमारा अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी ये देख रहे हैं, हमारे जीरकपुर प्रेस क्लब के विचार आपने आपके समक्ष हमने रखे। कोशिश है हमारी इस जीरकपुर प्रेस क्लब को आगे लेके जाने की, और सबसे बड़ा मोटिव यही है इस क्लब का कि पत्रकार के साथ जो नाइंसाफी होती है उसके साथ जीरकपुर प्रेस क्लब खड़ा हो। पत्रकार जो है सारा दिन सड़कों पर रहता है, सारा दिन काम करता है, उसका बीमा होना भी अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने पत्रकार के लिए उचित बीमे भी कर रखे हैं। हम भी पंजाब सरकार तक लेकर के जाएंगे इस बात को कि पंजाब का भी पत्रकार जो है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, उनको भी इंश्योरेंस की जरूरत है, उनके भी घर में परिवार है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो बहुत जल्द आप सबके समक्ष लेकर के आएंगे। और धन्यवाद करते हैं समूह अपने मीडिया साथियों का जो आप लोगों ने समय निकाला, और सभी जीरकपुर वासियों का कि आप जीरकपुर प्रेस क्लब पर विश्वास रखें। अंत में मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप जरिया हैं और आपके जरिए हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, मैं एक निवेदन भी करना चाह रहा हूं, और इसको अगर चेतावनी मान के चलें तो चेतावनी भी समझ लें। ये चेतावनी हमारी है प्रशासन के लिए। प्रशासन का साथ देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं, लेकिन जहां कुछ गलत होता दिखेगा, जीरकपुर प्रेस क्लब का पत्रकार वहां खड़ा मिलेगा। और इसके बाद इनलीगल कंस्ट्रक्शन, मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं,
इनलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितने अधिकारी हैं वो स्पेशली सुन ले कि उस पे आप लगाम लगाना शुरू कर दो। 50 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग को ताला लगाने से बाकियों का जो है पर्दा वो ढकेगा नहीं। अगर ताले लगाने हैं तो 50 की 50 बिल्डिंग पे लगेंगे। सो इस बात पे अगर कोई पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहे या कुछ भी कहे, वो सारी चीजें ब्लेम हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां भी कुछ गलत होगा जीरकपुर प्रेस क्लब वहां खड़ा मिलेगा। सर, जीरकपुर प्रेस जैसे क्लब है ये 7309, अब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी ये होता है, किसी ने अप्रोच करना है, तो इसके लिए हमारा यहाँ कौन अपॉइंटेड रहेगा? यहाँ पे हमारे पब्लिक के लिए जनरल सेक्रेटरी हमारे संदीप प्रोथी जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। देव शर्मा जी हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे क्या। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी बहुत।